क्या आप भी कभी सोचती हैं कि मैं क्यों बदलूं, गलती तो सामने वाले की है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अपनी ज़िंदगी में कैसे सुधार करें और खुद को बदलना ही सबसे बड़ी समझदारी और जिम्मेवारी भी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वेकअप अर्ली। मैं ये नहीं कहती कि तुम हर सुबह 5 बजे उठ जाओ, लेकिन हर औरत का जो रूटीन है वो अलग होता है, काम करने का अलग तरीका होता है। लेकिन जब एक छोटा सा चेंज करना हो तो आप जिस टाइम उठती हैं उससे थोड़ा सा आधा घंटा जल्दी उठने की कोशिश करेंगे तो ये आदत भी बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में आ जाएगी। लेकिन एक बात पक्की है कि अलार्म को इसके लिए आपको बंद नहीं करना है और बिस्तर को एकदम से छोड़ देना है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ जो मैं अपने साथ करती हूँ। जैसे सुबह ही 5 बजे का मैंने अलार्म लगाया होता है तो 1 2 3 बोलकर एकदम से उठ जाना है, क्योंकि सुबह का यह आधा घंटा बिल्कुल शांत होता है। उस समय किसी को आपकी ज़रूरत नहीं होती, पूरा घर शांत होता है। उस समय हम अपने लिए इस समय को यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सुबह जल्दी उठना डिसिप्लिन नहीं सिखाता, बल्कि खुद पर कंट्रोल करना भी सिखाता है। और जो औरत खुद पर कंट्रोल करना सीख जाती है, आज नहीं तो कल आप अंदर से बहुत मजबूत बन जाती हैं। और दूसरी जो हैबिट है वो है कि आपको कोई ना कोई स्किल सीखना होता है। घर संभालते संभालते खुद को भूल जाना सबसे बड़ी गलती होती है। सुबह से रात तक आप लगातार कुछ ना कुछ करती रहती हैं, कभी किचन में, कभी ऑफिस में। अगर आप कहीं वर्किंग है तो वहाँ अपना टाइम देती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, इन सब की दौड़ में हम खुद को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो गई है। इसलिए आपको कोई ऐसा स्किल सीखना चाहिए जिससे आपको लगे कि ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यूट्यूब शुरू करना, इंग्लिश सीखना, कुकिंग क्लासेस, योगा क्लासेस सीखना, या कुछ और जो आपके अंदर हुनर है आप उसको थोड़ा और अच्छे बेटर वे में सीख सकते हैं। इसका गोल केवल पैसा कमाना ही नहीं है, लेकिन इससे आप खुद को भी ग्रो करेंगे। बस इसके लिए कुछ समय अपने नाम करना होगा। शुरुआत में आपका मन करेगा कि आज छोड़ दूं, कल से करूंगी, लेकिन याद रखें टाइम कभी अपने आप नहीं मिलता, टाइम तो हमें निकालना पड़ता है। और जिस दिन से आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे तब आपके अंदर कुछ बदलने लगेगा, आप खुद को अलग महसूस करेंगे और अपनी इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगी। और जो थर्ड है वो है प्लान योर डे, कि आपको अपना जो दिन है उसको प्लान करके ही सोना चाहिए। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालना और सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा कम, ये सब हमें एक डायरी में लिख लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लिखते नहीं हैं तो आप मन में भी इसको प्लान कर सकते हैं। रात को अगर हम प्लान करके सोएं तो खुद को संतुष्टि मिलती है और सुबह बिल्कुल माइंड क्लियर रहता है और हमें कोई चिंता भी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है। याद रखें, जो भी औरत अपना डे प्लान करना सीख जाती हैं वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को भी कंट्रोल करना सीख जाती हैं। और एक और हैबिट है जिसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। जो भी हमारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहो भगवान का, ऊपर वाले का, कि उन्होंने हमें ये सब कुछ दिया है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी लाइफ के लिए तरसते हैं जो हम जी रहे हैं। हम अक्सर वही चीज़ें देखते हैं जो परेशानियां या मुश्किलें हमारी लाइफ में हैं और उसको सोच सोच कर बहुत दुखी होते हैं। लेकिन जैसे ही आप थैंकफुल होना सीखते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ भी बड़ी लगती हैं और खुश रहना आसान हो जाता है। ये ग्रेटिट्यूड एक छोटी सी आदत है जो हमारे सोचने का नज़रिया बदल देती है, क्योंकि सारा खेल तो इस संसार में सोच का ही है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी तो पूरा लाइफ को देखने का और जीने का नज़रिया बदल जाएगा। और ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन सब चीज़ें हमारी ज़रूरी नहीं होती। क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लाइफ हमने ऐसे ऐड कर रखते हैं, जैसे कि मोबाइल चलाना हम थोड़ी देर के लिए लेंगे और 1 घंटा कैसे बीत जाता है कोई पता नहीं चलता। या नेगेटिव बातें जो भी हमने इधर उधर सुन ली या पढ़ ली या किसी के साथ बैठ के
कर ली, तो ये सारी हमारी एनर्जी को लो करती हैं। या ज़्यादा ही स्ट्रेस है किसी बात को लेके घर में या बाहर, तो उससे भी हमारी एनर्जी लो होती है। और धीरे धीरे इन सब को हमें अपने रूटीन से हटाना चाहिए। एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक एक हैबिट को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। शुरुआत में ये आसान नहीं लगेगा, लेकिन याद रखना, जो चीज़ें या लोग आपकी मेंटल पीस को या जो भी आपकी मेंटल हेल्थ है उसको ख़राब करते हैं, मानसिक शांति को, तो उनसे दूरी बनाना ही ठीक है। इससे हमारा मन भी है बिल्कुल फोकस्ड रहता है और हम अपनी एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। और साथ में जो हमें मानसिक खुशी मिलती है वो अलग से है। ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है। याद रखिए, बदलाव हार नहीं होता, बदलाव शांति होता है। इसलिए दूसरों को सुधारने का बोझ मत उठाइए। हम किसी दूसरे को नहीं सुधार सकते, ये थोड़ा इम्पॉसिबल ही है। इससे अच्छा है कि हम खुद का ही बेटर वर्जन बने और ज़िंदगी को अपनी तरह से, अपने जैसे आपका मन करता है उस तरह से जिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, तकलीफ़ भी आपकी है, सुख भी आपका है और लाइफ भी आपकी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको किसी भी वजह से ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह बने रहिए, और फिर मैं हाजिर होंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।